कल शाम को 4 बजे से घर से चली गई थी, तो हम लोग बहुत ढूँढे, रात तक ढूँढे, रात में ढूँढे सब तरफ, रेलवे स्टेशन गए थे, रेलवे स्टेशन भी गए थे, लेकिन उस समय पता नहीं चला। रोज़ ऐसे ही टहलने के नाम से फूल तोड़ने के लिए निकलती थी, रोज़ फूल तोड़ के लेके आती थी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुपेला अंडरब्रिज में। सेक्टर 6 से लेकर जो सुपेला को जोड़ती है वो अंडरब्रिज है प्रियदर्शनी परिसर के पास। यहाँ मौजूद होने की मेरे पास खास वजह है। वजह ये है कि कुछ समय पहले यहाँ पे एक शव बरामद हुआ है जी। जो आप पोल नंबर देख सकते हैं 860, पोल नंबर 860 के पास ही एक शव बरामद हुआ है। शव एक महिला का है, कोसा नगर के रहने वाली महिला है। किशन यादव जो कांग्रेस कमेटी के जोन अध्यक्ष भी हैं, उनकी माताजी है। उनकी माताजी का शव यहाँ बरामद हुआ है। फिर उनको पुलिस वालों ने संपर्क किया कि एक शव यहाँ बरामद हुआ है, आप आके शिनाख्त कर लीजिए। और पहचान करने पर उनकी माताजी का ही शव निकला। दरअसल पूरा मामला ये है कि कल शाम 4 बजे से उनकी माताजी घर से लापता थी। लापता इसलिए भी थी क्योंकि वो बता रहे हैं, उनसे जैसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो उनकी माताजी रोजाना टहलने के नाम से, फूल तोड़ने के नाम से जाया करती थी। कल भी शाम को 4 बजे गई और जब घर वापस नहीं लौटी तो घर वालों ने खोजबीन शुरू की। खोजते खोजते जो आप भिलाई नगर स्टेशन के राइट साइड में, नेहरू नगर साइड में जाएंगे तो वहाँ एक बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। उस प्रतिमा के पास किसी ने जानकारी दी कि इस महिला को मैंने देखा है। जब फोटो दिखा के पूछा गया तो वो भिलाई नगर स्टेशन की ओर गई है। तो घर वालों ने भिलाई नगर स्टेशन, दुर्ग स्टेशन, हर जगह खोजबीन शुरू की। और हर जगह खोजबीन शुरू करने के बाद भी जब माताजी नहीं मिली तो निराश होकर घर वाले घर की ओर लौट गए। मगर आज सुबह सूचना मिलती है कि माताजी का शव इधर ट्रैक पे बरामद हुआ है। दरअसल जब शव, पुलिस वालों को पता चला शव के बारे में, पुलिस वाले आए तब खून जो है एकदम ताज़ा खून था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ घंटे पहले, मतलब सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान जो भी हादसा हुआ वो हुआ होगा। और जैसा कि घर वालों ने बताया, आसपास के लोगों से हमने पता करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि माताजी क्योंकि 87 ईयर की हो गई थी, 87 ईयर की होने के कारण उनकी याददाश्त भी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। वो कभी कभी अपना घर भी पहचानने में असमर्थ रहती थी। वो अपना घर भी नहीं पहचान पाती थी, आस पड़ोस के घर में चली जाती थी अपना घर समझकर। तो जैसा कि बताया जा रहा है उनकी याददाश्त उतनी पुख्ता नहीं थी। और 4 बजे घर से निकली तो अंधेरा होने के कारण भी वो घर वापस नहीं लौट पाई। और जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया, जैसा कि आशंकाएं लगाई जा रही है कि जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ जाऊँ, तो वो इसी ट्रैक में या तो रुक गई होंगी या भिलाई नगर स्टेशन में सो गई होंगी। जैसा भी, जो भी चीज़ें सामने आ रही है उसके आधार पर हम यही बता सकते हैं। उसके बाद सुबह जब वो इसकी इधर की ओर चली होंगी तो ट्रेन की आवाज़, क्योंकि वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी, गिर जाती थी जैसा कि बता रहे हैं लोग, तो ट्रेन की आवाज़ सुनकर या तो हड़बड़ा गई होंगी और ट्रैक पर गिर गई होंगी। क्योंकि ट्रैक पर वो सीधा मुंह के बल गिरी है, मुंह पे काफ़ी चोट के निशान आए हैं और पीछे थोड़ी सी छिलन टाइप सी है, जैसा कि लग रहा है कि ट्रेन उनके ऊपर से गुजरी हो। और ट्रैक के बीच में होने के कारण से ट्रेन से कुछ नहीं हुआ उन्हें, मगर जो मुंह पर चोट आई है उस कारण भी उनकी डेथ हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सुपेला अस्पताल भेजा जा चुका है। इस मामले में क्या कुछ जानकारी होगी वो हमको बताएंगे। उनके बेटे से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और इस मामले में क्या कुछ अपडेट रहेगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे साथ किशन यादव जी मौजूद है, जिनकी माताजी का शव मिला है। जोन अध्यक्ष भी है। या माताजी का शव आज मिला है, क्या कुछ पूरा मामला है, कब से माताजी गायब थी? कल शाम को 4 बजे से घर से चली गई थी, तो हम लोग बहुत ढूँढे, रात तक ढूँढे, रात में ढूँढे सब तरफ, रेलवे स्टेशन गए थे, रेलवे स्टेशन भी गए थे, लेकिन उस समय पता नहीं चला। अभी सुबह पुलिस वालों को फ़ोन आया कि पटरी तरफ आइए, रेल पटरी तरफ बुलाया हमको। 860 नंबर पोल क्रमांक था, वहाँ गए, देखे तो फिर माताजी के शव का शिनाख्त हम लोग किए। पुलिस वाले बोले शिनाख्त करो। तो जब माताजी घर से गई तो किसी को कुछ बता के गई होंगी या वो रोज़ाना ऐसी टहलने के नाम से निकलती है? रोज़ ऐसे ही टहलने के नाम से फूल तोड़ने के लिए निकलती थी, रोज़ फूल तोड़ के लेके आती थी और आ जाती थी। कभी इस टाइप नहीं हुआ, लेकिन कल क्या अंधेरा हो गया, अंधेरे में इनको समझ में, इनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसी कारण इनको कुछ समझ में नहीं आया। जनरली अचानक से आ गई होगी, पता नहीं पटरी तरफ कैसे चलेगी, कोई जाती नहीं उस तरफ। जैसे कि बात हो पा रही थी तो लोग बता रहे थे कि वो अधिकतर अपना घर भी भूल जाया करती थी, कि वो ये घर है, या आस पड़ोस के घर में कंफ्यूज हो जाया करती थी। मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, कई बार अपना घर समझ के किसी दूसरे घर में चली जाती थी, ये भी तकलीफ था उनके साथ में। और मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसी कारण हो सकता है पटरी तरफ चली गई अचानक, अपने को जानकारी नहीं हुआ। लेकिन अपन ढूंढे, रात भर ढूंढने की बहुत कोशिश की, मिली नहीं। सुबह पुलिस वाले बताए कि ऐसा ऐसा हो गया करके। तो
जैसे कि इन्होंने बताया कि माताजी की मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, उनकी उम्र भी लगभग 87 ईयर्स ओल्ड हो चुकी थी। वो 87 ईयर्स ओल्ड होने के बाद वो रोज़ाना फूल तोड़ने के नाम से निकलती थी, बाहर जाती थी और फूल तोड़कर घर वापस आ जाया करती थी, टहल कर वापस आ जाया करती थी। मगर कल घर से कुछ ज़्यादा ही दूरी पर जाने के कारण और अंधेरा हो जाने के कारण शायद उन्हें घर का पता नहीं चल पाया और वो घर लौटने में असमर्थ हो गई। और आज सुबह पुलिस के द्वारा खबर मिलती है कि वहाँ पे एक पटरी में एक शव बरामद हुआ है और जब उस शव की शिनाख्त की जाती है तो वो शव कृष्ण यादव जी की माताजी का होता है। तो इस तरह के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या कुछ और अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।